हम किडनी और डायबिटीज़ के ऊपर बात करें डॉक्टर शाहिद, अब सिम्टम्स ज़रा हम शुरुआत करते हैं। पहले तो हम आते हैं डायबिटीज़ के ऊपर। किसी को ऐसे ही कैसे पता चल जाएगा कि उसको डायबिटीज़ हो रही है जबकि वो टेस्ट नहीं करवा रहा? तो क्या क्या अलामतें हो सकती हैं? देखिए, इसमें ना डायबिटीज़ साइलेंट भी होती है, बाज़ औक़ात अलामतें नहीं भी होती हैं, लेकिन क्लासिकल अलामतें जो टिपिकल जो हैं वो तो मेरे ख्याल ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान को, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड पता है। हाँ। पेशाब का ज़्यादा आना, प्यास लगना, मुंह खुश्क होना, वज़न एकदम गिरना, ये तो एक क्लासिकल सिम्टम्स हैं। लेकिन आजकल क्योंकि डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है, हाँ। और इसमें जैसे कि पहले भी बात इंसुलिन रेजिस्टेंस की हुई, तो यंगर लोगों में भी और थोड़े से 40 के बाद जो लोग हैं उनमें कुछ ऐसी अलामात होती हैं जो क्लासिकल नहीं होती। ओके। पेशाब बिल्कुल नॉर्मल आ रहा होता है, हाँ। प्यास भी नहीं लग रही होती, हाँ। कोई वेट लॉस भी नहीं होता, बल्कि वेट थोड़ा सा गेन हो रहा होता है। अच्छा। ये जो एटिपिकल किस्म की अनक्लासिकल जो अलामात हैं, ये ज़्यादा आजकल जो है वो देखने में आ रही हैं। और क्योंकि लोग टेस्ट नहीं करवाते, डॉक्टर्स के पास जाते नहीं हैं, तो ये चलती रहती हैं। पता जब चलता है कि अचानक कोई टेस्ट करवाया या अचानक कोई मेडिकल हो गया या किसी जॉब में आपने हायरिंग करनी है, उसका कोई जनरल सा मेडिकल हुआ तो करवाया, तो पता चला शुगर आसमान तक पहुंची हुई है। हाँ। इसके अलावा दूसरे जो प्रोफाइल्स हैं, जो किडनी फंक्शन टेस्ट हैं, कोलेस्ट्रॉल है, हाँ। वो भी साथ करवाए जाते हैं हाँ। रूटीन में मेडिकल के, जी। तो वो भी बहुत हाई हुए होते हैं। हाँ। तो उसमें होता ये है कि बाज़ औक़ात जब वज़न बढ़ता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है बॉडी में, तो जो इंसुलिन हार्मोन है वो बजाय कम होने के, क्लासिकल में तो ये होता है ना कि डायबिटीज़ में इंसुलिन ज़रा कम हुई या कम निकली या टाइप 1 में बंद हुई तो जी। सिम्टम्स आने शुरू हो गए। जी। लेकिन आजकल देखने में ये आ रहा है कि इंसुलिन ज़्यादा बन रही है, ओके। क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस है। हाँ। तो पैनक्रियाज को ऑर्डर मिलता है कि भाई क्या कर रहे हो, निकालो और इंसुलिन। हाँ। यहाँ तो लेवल हाई जा रहा है, हाँ। तो और निकालता है इंसुलिन, और निकलती है पैनक्रियाज से। ओके। तो वो जब इंसुलिन ज़्यादा निकलती है तो बाज़ औक़ात जो ये क्लासिकल सिम्टम्स हैं जो मैंने बताया कि पेशाब ज़्यादा आना, वेट लॉस होना या प्यास ज़्यादा लगना, रात को बार बार उठना, ये क्लासिकल सिम्टम तो हैं ही हैं, लेकिन इन केसेस में नहीं होते क्योंकि इंसुलिन ज़्यादा निकल रही है, तो वो कवर कर लेती है, मास्क कर लेती है जो आइडियल क्लासिकल सिम्टम। अच्छा, क्या जेनेटिक भी होती है डायबिटीज़? अगर आपके पेरेंट्स को है तो क्या बच्चों में उसकी कितनी % चांसेस हो सकते हैं? देखिए, जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ना, उसको जेनेटिक्स का बहुत मौरूसियत का बहुत बड़ा रोल है। अगर हिस्ट्री है फैमिली में तो रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी के पेरेंट्स को है या फैमिली में डायबिटीज़ है तो उसको हो। अब डिपेंड करता है, रिस्क बढ़ जाएगा। अगर पेरेंट्स नॉन डायबिटिक हैं, फैमिली में डायबिटीज़ नहीं है, तो रिस्क समझे 0.15% है। लेकिन जैसे ही अगर फैमिली में डायबिटीज़ होती है और साथ कुछ और फैक्टर्स जैसे ओबेसिटी है, मोटापा अच्छा। है, ओके। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप हाँ। बैठे रहते हैं, कंप्यूटर वर्क है, ओके। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है आजकल, काम का स्ट्रेस जी। है, कोई और फैमिली स्ट्रेस है, स्ट्रेस भी है, वेट भी बढ़ा हुआ है, लाइफस्टाइल भी सेडेंटरी है, कोई एक्सरसाइज लाइफ में नहीं है, हाँ। साथ स्मोकिंग भी शुरू हुई हुई है या अच्छा। कर रहे हैं बहुत अरसे। तो ये कुछ ऐसे जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो साथ जेनेटिक्स के साथ कंबाइन कर जाते हैं। अच्छा। मिल जाते हैं। हाँ। तो फिर जो है रिस्क जो है वो दुगना हो जाता है। अब जैसे एक आम इंसान जो नॉर्मली हॉस्पिटल जाके टेस्ट नहीं कराता, उसको क्या ऐसे सिम्टम्स मिलेंगे एक आम इंसान को कि उसको लगे कि अब जाके जो है मुझे टेस्ट करवाना ज़रूरी है? देखिए, जो टिपिकल सिम्टम्स हैं, अगर यूरिन ज़्यादा आ रहा है, रात को भी उठना पड़ रहा है, पहले नहीं था। हाँ। चंद हफ्तों में, चंद माह में जो है आप देख रहे हैं कि अब रात को भी उठना पड़ रहा है। ओके। मौसम भी इतना सर्द नहीं है, आपको आप थोड़ा सा बार-बार यूरिन आ रहा है। बता सकते हैं कि कितनी दफ़ा उठते हैं रात में? एक आध दफ़ा तो सभी उठते हैं। देखिए, हाँ, ये मतलब डिपेंड करता है, लेकिन हाँ। जैसे कि पहले ही बात हुई कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि पहले आप नहीं फील कर रहे। हाँ। मसलन पहले आप एक दफ़ा उठते हैं, ठीक है ना, तो अचानक से क्या हुआ कि आप 2 दफ़ा उठ रहे हैं, 3 दफ़ा उठ रहे हैं, 4 दफ़ा उठ रहे हैं, ओके। तो फिर डेफिनेटली ये अलार्मिंग है। ओके। और एक और चीज़, चाहे पहले पानी आप ज़्यादा पी रहे हो या ना पी रहे हो, वो तब जैसे भी। आपका नॉर्मल चल रहा है ना, ओके। तो वो ये तो चीज़ है। लेकिन जब आपको पहले नॉर्मल प्यास लगती थी, ड्राइनेस जो है वो इतनी ज़्यादा माउथ की नहीं थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि अब कुछ दिनों से या कुछ हफ्तों से जो है वो माउथ ड्राई हो रहा है। आप पानी का इंटेक भी ठीक है, इतनी कोई गर्म एनवायरनमेंट नहीं है जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, तो आप जो है वो इसको
ड्राई माउथ फील कर रहे हैं तो ये अच्छा। भी एक सिम्टम ये हो एक सकता symptom है, हाँ। दूसरा ये है कि अगर टिपिकल सिम्टम नहीं आ रहे, हाँ। वेट गेन थोड़ा सा हो रहा है, मतलब आपका कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे अपने काम में, जो भी आपका काम है उसमें कंसंट्रेशन प्रॉपर्ली नहीं कर रहे, जिसको ब्रेन फॉग कहते हैं, ठीक है ना, उस ये भी एक सिम्टम है डायबिटीज़ होने का। Okay. प्लस आप बगैर किसी वजह के थक रहे हैं, अच्छा। ठीक है, पहले खाना खाते थे हाँ। तो बड़े एक्टिव हो जाते थे, एनर्जी गई, ग्लूकोज लेवल ऊपर गया, थोड़ा सा हाँ। बंदा एक्टिव हो गया, नहीं, हाँ। आप खाना खाते हैं, ग्लूकोज लेवल तो बढ़ा है, जी। लेकिन आप बस कहते हैं बस मैं अब यहाँ लेट जाऊँ। अच्छा, हाथ पाँव भी सुन होते हैं कुछ लोगों के, होता है ना, कंप्लेन करते हैं आपके बुजुर्ग घर में, या वो हाथ पाँव सुन हो रहे हैं मेरे, या खुद कभी कभार आपको भी फील होने लगता है? देखिए, जो हाथ पाँव का सुन होना है ये कई और कॉजेज भी होती हैं। अच्छा। हुई नहीं, आप तो आजकल वो डायबिटीज़ के साथ रिलेट कर देते हैं, हाँ। हाथ पाँव सुन होने शुरू हो गए, खासतौर पे हाथ की, यार डायबिटीज़ ना हुई हो, ठीक है, लेकिन जो डायबिटीज़ है, जो पुरानी लॉन्ग स्टैंडर्ड डायबिटीज़ है ना, लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब बहुत अरसे से 5-6 साल हो गए हैं, हाँ। तो चल फिर थोड़ा बहुत नर्व डैमेज हुआ होता है, उसकी वजह से आपको थोड़ी सी जो है ना जलन और सुनपन आ जाता हाँ। है। लेकिन अचानक से जब आ रहे हैं, आपको डायबिटीज़ नहीं भी है और आपके हाथ पाँव सुन हो रहे हैं, तो उसमें 2-3 चीज़ें, जैसे अब स्पाइन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, क्योंकि डिहाइड्रेशन, हमारी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी, हाँ। कई ऐसे और फैक्टर्स हैं, बैठे रहने का पोस्चर, कंप्यूटर जॉब ज़्यादा आ गई, जी, जी। सेडेंटरी जॉब ज़्यादा आ गई, तो जो सर्वाइकल स्पाइन है उसमें स्पॉन्डिलोसिस एक ख़ास किस्म का प्रॉब्लम है, जिसमें गैप्स कम हो जाते हैं, वर्टिब्रल हेल्थ ज़रा वीक हो जाती है, बोन थोड़ा सा ऑस्टियोपेनिक टुवर्ड्स ऑस्टियोपोरोटिक जा रही होती है ना, जहाँ पे उनका जो समझे आसान लफ्ज़ों में जो भुरभुरापन जो है वो स्पाइन से स्टार्ट हो रहा होता है, मोरों से स्टार्ट हो रहा था। हाँ। तो फिर उस पर अब जिस तरह स्पाइन का लेवल है, लंबर एरिया में अगर ये वीकनेस आ रही है तो पाँव में सुनपन ज़्यादा, पाँव वाली अच्छा, साइड वो पे आप होगा, कह रहे हैं कि वो cervical सुनपन side, दूसरी वजूहात दूसरी वजूहत भी हो सकती हैं, लेकिन अगर डायबिटीज़ प्रोलॉन्ग है, अनकंट्रोल्ड है, डायग्नोज नहीं हुई हुई, तो फिर ये चीज़ें जो है ना, क्योंकि प्रोलॉन्ग है तो नर्व डैमेज तो शुरू हो गया होता है स्टार्ट से ही, तो बस वो नहीं ट्रीट हो रहा, नहीं डायग्नोज हो रहा, तो वो नर्व डैमेज ये चीज़ ला सकता है कि लोगों सुनपन को ये बताना चाहिए कि ये जो इनिशियल स्टेजेस में शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इनकी कोई अलामतें नहीं होती हैं। तो ये वेट करने वाला सिलसिला कि ये होगी तो टेस्ट होगा, ये कॉन्सेप्ट जहन से निकाल देना मतलब कि चाहिए। टेस्ट हर आदमी करना को एक सेहत आम के- चीज बनाए अपनी जी, जिंदगी एग्जैक्टली, हाँ जी। देखिए, बहुत से लोग, जिस तरह ने बताया ना, कि बहुत से लोग तो शौकिया चेक करते हैं, घर में एक बुजुर्ग की चेक हो रही है तो मैं चेक कर लूं, तो वो उस पर पता चलता है कि ब्लड प्रेशर भी ऐसे ही चेक होता है। अच्छा जी, ऐसे ही पता चलता अम्मा का हो रहा है तो चलो हम भी करा लें ये साहब। ऐसे ही तीन पता चलता अमराज ऐसे हैं कि इनके लिए अलामतों का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब तो हर एज में इट्स वेरी कॉमन। पहले एक बिल्कुल एज check होती थी, रिस्क फैक्टर्स होते थे, उसकी वजह से हम करा लेते थे। अभी जैसे घर डॉक्टर में। शाहिद ने कहा ना कि खास तौर पे आपकी फैमिली में हो, हाँ। आप में ओबेसिटी है और फिजिकल इनएक्टिविटी है, 30 साल के बाद समझ लें कि आप शुगर का इंतजार कर रहे हैं। अक्सर लेबोरेटरी जो है वो पूरे डिस्काउंट्स भी लगाती हैं, पैकेजेस भी लगाती हैं। अच्छी बात है, कि ये करना चाहिए। तो जब अच्छा है ना? डिस्काउंट लगे करवा ले फटाफट। अगर आपको कुछ भी नहीं है, फैमिली हिस्ट्री में है, कम से कम साल में 2 दफ़ा शुगर का टेस्ट कराना कोई बड़ी वो नहीं है। आप फास्टिंग लेवल, अच्छा चलो HbA1c बहुत महंगा है, चलो जी अफोर्डिंग वाला मसला कोई, तो आप फास्टिंग लेवल जो सुबह का है किसी भी अच्छी लैब से जाके आप करवा लें, आपको पता चलेगा। बहुत अच्छी बात है कि लिमिट्स हैं कि आपको बॉर्डर का पता चल जाता है जी। कि अभी नॉर्मल से बॉर्डर में दाखिल हो गए, तो वो जो उसी वक्त एहतियात शुरू कर दें हर ताकि किसी के पास शुगर घर में डिवाइस भी है, अक्सर ग्लूकोमीटर भी है, वो खुद चेक कर लें, और बहुत से लोग करते हैं।